नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। इस लेख में हम श्री कृष्ण लीला भाग 11 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 10 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। गोकुल और बरसाना के दृश्य भाव विभोर कर देने वाले हैं। बरसाना में वृषभान के घर राधा का लालन पालन बड़े चाव के साथ हो रहा है, तो उधर माता यशोदा अपने लल्ला कृष्ण को उनका प्रिय माखन खिलाकर बड़ा कर रही हैं। राधा और कृष्ण सदैव एक दूसरे की स्मृतियों में डूबे रहते हैं और बड़े होते हैं। एक दिन राधा कृष्ण वृंदावन में यमुना तीरे मिलते हैं और एक दूजे में खो जाते हैं। राधा के मन ही मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि उनका कृष्ण से किस जन्म का नाता है, किंतु इसका उत्तर भी स्वयं उनका हृदय जानता है कि कृष्ण और राधा का नाता जन्म जन्मांतर का है। तभी राधा की एक सखी आकर उन्हें पुकारती है कि उनकी माता उन्हें बुला रही है। कृष्ण रोकते हैं तो राधा उन्हें वचन देती है कि कल वो उनसे मिलने पुनः आएंगी। राधा कृष्ण को मना करती है कि वो मुरली बजाकर उन्हें अपने आने का संकेत न दे, क्योंकि अब सभी जान चुके हैं कि मुरली गूंजने का अर्थ है कि कृष्ण राधा को पुकार रहा है। राधा अपनी सखियों के साथ घर वापस लौटती हैं तो मार्ग में उन्हें अपनी माँ मिल जाती हैं। माता कीर्ति विलंब होने का कारण पूछती हैं तो एक सखी बताती है कि नदी के तट पर वे सभी आपस में वार्ता कर रही थी, तभी एक मोटी मछली के काटने से राधा फिसलकर यमुना में डूबने लगी। परंतु गोकुल के एक ग्वाले ने हाथ पकड़कर राधा को डूबने से बचा लिया। कीर्ति भगवान को धन्यवाद देती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि बरसाने और गोकुल वालों के बीच पंचायत चल रही है कि इस बार की होली किसके यहाँ होगी। राधा की सखी कहती है कि गोकुल वाले बरसाना आकर होली खेलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि बरसाना की ग्वालिनी उनकी खूब कुटाई करेगी। उधर पंचायत में वृषभान नंदराय के प्रस्ताव पर सहमति देते हैं कि होली का आयोजन गोकुल में ही रखा जाए। ये निर्णय होते ही कृष्ण वहां पहुंचते हैं और नटखट अंदाज में राधा की ओर देखकर कहते हैं कि तो बरसाना की ग्वालिनों से गोकुल वाले बहुत डरते हैं। इस पर राधा की एक सखी कहती है कि बरसाना की ग्वालिनें गोकुल जाकर भी वहां के ग्वालों को पीट सकती है। कृष्ण पुनः राधा की ओर देखकर कहते हैं कि उन्हें तो बरसाना की छोरियों से पिटने में भी आनंद आता है। होली का दिन आता है। ब्रिज में होली के रंगों के बीच फाग गाए जाते हैं। कान्हा और राधा एक दूजे को गुलाल लगाते हैं। राधा गाते हुए कहती हैं कि वो पहले से ही प्रेम रंग में रंगी हुई है, अब उन पर कोई दूजा रंग क्या चढ़ेगा। यहाँ ब्रिज की प्रसिद्ध लठठमार होली का चित्रण भी किया गया है। गोकुल के ग्वाले बरसाना की ग्वालिनों को छेड़ते हुए रंग लगाना चाहते हैं। ग्वालिनें उनका स्वागत उन पर लठ बजाते हुए करती हैं। ग्वाले सिर पर ढाल लेकर अपना बचाव करते हैं। रंग खेलने के बाद सभी यमुना में स्नान करने जाते हैं। स्त्रियों के घाट पर कीर्ति और यशोदा अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए अपनी युवावस्था के दिन याद करती हैं। उधर स्नान से पूर्व एक पुष्प वाटिका में राधा कृष्ण के साथ पूरा प्रहर बिताती हैं। राधा की एक सखी ललिता उनके मार्ग पर पहरा देती है, जबकि एक सच्चाई ये भी है कि ललिता स्वयं भी मन ही मन कृष्ण से प्रेम करती है, किंतु ये प्रेम इतना समर्पण भाव लिए हुए है कि वह राधा के प्रेम के आड़े नहीं आती। उधर वाटिका में कृष्ण और राधा आपस में वार्तालाप करते हैं। राधा कृष्ण को पुरुष होने का महत्व बताने का प्रयास करती हैं और कह जाती हैं कि यदि वो कृष्ण होती और कृष्ण राधा तो कितना मजा आता। इस पर कृष्ण राधा के समक्ष रूप परिवर्तन का प्रस्ताव रखते हैं। राधा इसे स्वीकार करती हैं और अपने साथ लाई घाघरा चोली कृष्ण को दे देती हैं। राधा स्वयं कृष्ण का मोर मुकुट धारण कर लेती हैं। ओढ़नी उड़ने के बाद तो कान्हा पूरी तरह स्त्रीवेश में आ जाते हैं। कृष्ण शरारत के साथ घूंघट के पीछे से कहते हैं कि अब वे पूरी तरह राधा बन चुके हैं। इस पर राधा एक बड़ी गहरी बात कहती हैं। वो अपने दर्द को शब्दों में उकेरते हुए कृष्ण से कहती हैं कि उन्होंने तो राधा का केवल बाहरी रूप धारण किया है, किंतु उनके वक्ष के भीतर राधा का हृदय कहाँ है, जो ये जानता है कि कृष्ण से दूर जाने की पीड़ा क्या होती है। वो कृष्ण को निर्मोही बताती हैं और कहती हैं कि कृष्ण जब मोहजाल में फंसेंगे तभी राधा बन पाएंगे। कृष्ण राधा के उलाहने को स्वीकार करते हैं।
गोलोक धाम में कृष्ण और राधा के अस्तित्व का दर्शन समझाते हैं। राधा के परिधान पहनने के बाद कृष्ण राधा को अपनी मुरली देते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि लो राधे, अब तुम कृष्ण बन गई हो और मैं राधा। इस पर राधा एक बड़ी गहरी बात कहती हैं। वह अपने दर्द को शब्दों में उकेरते हुए कृष्ण से कहती हैं कि उन्होंने तो राधा का केवल बाहरी रूप धारण किया है, किंतु उनके वक्ष के भीतर राधा का हृदय कहाँ है जो ये जानता है कि कृष्ण से दूर जाने की पीड़ा क्या होती है। वो कृष्ण को निर्मोही बताती हैं और कहती हैं कि कृष्ण जब मोहजाल में फंसेंगे तभी राधा बन पाएंगे। गोलोक धाम में श्री कृष्ण राधा का उलाहना स्वीकार करते हैं, किंतु राधा कृष्ण के अस्तित्व और आत्मा शरीर का दर्शन समझाते हैं। वह राधा को बताते हैं कि समस्त सृष्टि में मैं अकेला हूँ। मैं ही सृजक हूँ और मैं ही विनाशक। मैं हर जीव में हूँ, चाहे वो अच्छा जीव हो या फिर बुरा। इसलिए अच्छे बनकर मैं ही मारता हूँ और जो बुरा जीव मरता है उसके अंदर भी मैं ही छिपा होता हूँ। अतएव यदि कृष्ण मैं हूँ तो राधा भी मैं ही हूँ। कृष्ण दर्शन को सुनकर कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव आनंदित होते हैं तो आकाश में विचरण कर रहे नारद मुनि स्वयं को धन्य पाते हैं। किंतु राधा अभी भी तर्क वितर्क के फेर में हैं। वे पूछती हैं कि यदि कृष्ण और राधा एक हैं तो कृष्ण से एक पल का विछोह भी राधा को तड़पाता क्यों है। कृष्ण समझ जाते हैं कि राधा उनकी आध्यात्मिक गूढ़ बातों की गहराई में नहीं जा पा रही हैं। तब वे एक बहुत साधारण उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक फल का आधार पुष्प होता है, पुष्प का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है और वृक्ष का आधार बीज होता है। ये बीज स्वयं फल से ही निकलता है। कृष्ण राधा से कहते हैं कि इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार मैं स्वयं हूँ और उनका आधार आप हैं। इस प्रकार कृष्ण सदैव राधा में रहते हैं, किंतु आप राधे माया के भ्रम में आकर कभी मेरे भक्तों से तो कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि मुझे हर गोपी में राधा दिखती है। कृष्ण आगे कहते हैं कि उनकी रची सृष्टि में जब भी दो प्रेमी मिलते हैं तो वे कोई और नहीं, स्वयं राधा कृष्ण होते हैं। बावजूद इसके राधा कृष्ण को अपनी प्रेम पीड़ा समझाने के लिए पुनः नए तर्क के साथ कहती हैं कि प्रेम का आधार सत्य है और यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। कृष्ण मुस्कुराकर अपनी हार स्वीकार करते हैं। इस पर राधा कहती हैं कि तो फिर आप मेरे प्रेम के चिर ऋणी हैं। कृष्ण राधा से पूछते हैं कि इस ऋण को चुकाने का क्या साधन हो सकता है। राधा बताती हैं कि जब कृष्ण अपने वक्ष में राधा का हृदय धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम का झंझावात उठेगा, तब उस प्रेम की पीड़ा और पीड़ा में आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। तब आप स्वयं जान जाएंगे कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। तब कृष्ण निश्चय करते हैं कि वो कलियुग में ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर कृष्ण का होगा और हृदय राधा का होगा। इस अवतार में वे चैतन्य रूप में कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए द्वीप द्वीप घूमेंगे। दृश्य वृंदावन की तरफ वापस आता है, जहां द्वापर युग के राधा कृष्ण बैठे हैं। श्री कृष्ण राधा को मुरली सिखाने के लिए अगले दिन नई मुरली लाने की बात कहते हैं। इस पर राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि अपनी मुरली से सिखा दो, किंतु श्री कृष्ण मना कर देते हैं। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि ये मुरली कृष्ण मुरली है, इस मुरली से सारा जगत चलता है। मैं यह मुरली बजाऊंगा तो जगत का हर भक्त खींचा चला आएगा और उन्हें तुम संभाल नहीं पाओगी। इस बात पर राधा कहती हैं कि राधा से अधिक प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता, और श्री कृष्ण के चारों ओर रेखा खींचकर कहती हैं कि तुम मुरली बजाओ, अगर कोई मुझसे अधिक प्रेम तुमसे करता है तो वो इस रेखा को पार कर सकता है, वरना वो इस रेखा को पार करने से पहले ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण राधा का अहंकार तोड़ने का निश्चय करके मुरली बजाना शुरू करते हैं तो सभी गोपियां वह पहुंच जाती हैं और उस अग्निरेखा को पार कर जाती हैं। ये देख राधा रोने लगती हैं और कान्हा से क्षमा मांगती हैं कि मैंने भूल से तुम पर सिर्फ अपना अधिकार समझा था। श्री कृष्ण राधा को समझाते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे सभी गोपियों में तुम्हारी छवि ही दिखाई पड़ती है। ये सब मायावश अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मुझे इनमें सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 11 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 12 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।